अरे ये क्या, कल प्रातः राम का राज्याभिषेक है, लेकिन महलों में इतनी वीरानी कैसे है? ये सन्नाटा कौन से आने वाले तूफान को संकेत कर रहा है? श्री राम मुझे महलों में चलना चाहिए और देखना चाहिए ऐसी क्या बात हो गई कि महलों में इतनी वीरानी छा गई। हाँ, देखो तो बेढंगा क्यों है? हे रानी, हे कहते रानी, रानी, हे कहते रानी, रानी कुछ बोलो तो सही रानी, रानी कुछ बोलो रानी। हे रानी, हे प्रियवर, ये ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े पर ओ रहा रंग मलिन क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास किया, जिन आंखों ने हो त्रास किया, वो आंखें बुआ दूंगा मैं। जो जीवा कड़वी बोली हो, जीवा कटवा दूंगा मैं। लट पर मोती क्यों बिखरे हैं? क्यों को पावन में बैठी हो रानी? तोला श्रृंगार करो, उठो तोला श्रृंगार करो, क्यों फूल दूसरी तर हो रानी? क्या चिंता है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। हे राजन, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझे क्यों सता रहे हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, क्यों मुझे सताने आए हो? मैंने रखते हो पर के सुनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत, सब मुँह देखे की चाहत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनाती। राजन, यहाँ क्यों आए हो? वही तुम्हारी प्राण प्रिय है, जिसको तुमने पूरी तरह अपनाया है। तुम कहते हो मांगो रानी, पहचान मांग पर मिटती है, पहचान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते, मांगे देव की खना मिलती है। रानी, ये तुम क्या कहती हो? इस सम्मान मांगकर रानी जी, सम्मान मांगकर रानी जी, पूछो इन पटियों से जो अक्सर सजी रहती है महंगे महंगे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो रानी, ऐसे वैसे से मत मांगो रानी। मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। हे रानी, आपने किससे मांग लिया? एक बार मुझसे मांग के तो देखते, मैं आपको मांगते मैं आपको दे देता। चलो ये कविता जाने दो, बताओ तो तुम क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों की हस्ती थी, आज क्या हुआ जरूर? तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, रणवीर कहलाते हो। रणवीर वही कहलाते हैं, रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपने मिटते हैं। चाहे हो जाए मृत्यु शत्रु, चाहे हो जाए मृत्यु शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए।
कुछ ध्यान तुम्हें है? क्या रानी? अरे कुछ ध्यान तुम्हें है? तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु। यदि बनते हो धनवान प्रभु तो वही मेरे धन मुझको दो। दो वरदानों के लिए रानी आप भवन में आ बैठी। ये दो वर तो कोई चीज नहीं, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे तुम ले लो। मैंने सीखी है दीदी, जितने भी मन को भाए तुम ले लो। गर्जे अति और बचे ना भूल, ये सब स्वार्थ मेरे में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, ये बात केवल मर्दों में है। ए रानी, ये तुमने क्या सोच लिया कि मैं तुमको दे नहीं सकता? हम रघुकुल वंशी है और रघुकुल वंशियों के लिए सभी जानते हैं कि ये अपने वचनों के लिए मर मिटते हैं। और दो वचनों के लिए रानी आप वो भवन में आ बैठी। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो है रघुवंशी, अरे सच तो है, अगर है रघुवंशी, मुझको तो है अब पुरुषों का विश्वास नहीं। अब चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अपना को मत कहो, मत करो। अगर सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। है रानी, आपको क्या मांगना है? आप मैं ऐसे ही दे दूंगा। इसमें राम की सौगंध खाने की कहाँ बात है? नहीं राजन, अब मुझे विश्वास नहीं है। समय कुछ ऐसा है, आप तो बस सौगंध राम की खा जाओ। राजन, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो अगर रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। रानी, अगर आप इतना ही कहते हैं तो ध्यान लगा के सुनना कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, माणिक के समुद्र में और पहाड़ों पर अगर मगर जाए, हम वो नहीं तो अपनी बात से मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है साक्षी, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये गगन है आन पहली बार, है आन पहली बार। मुझे उस पाकर नाम की आता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। रानी, अब तो मैंने राम की सौगंध खा ली है, अब तो बोलिए आपको क्या चाहिए? राजन, अब मुझे विश्वास हो गया आप क्षत्रिय नरेश है, सच में आप क्षत्रिय नरेश है। तो राजन सुनिए, लो प्राणपति प्राणनाथ वैताती आज मांगती, वैताती आज मांगती। हे राजन सुनिए, पहला वर जो मेरा है, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती। राजन, मेरा पहला वर यही है कि कौशल्या नंदन के बदले मैं अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगती हूँ। है राजन सुनिए, ऋण जो की दूसरा है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना, तो सुन लो कंपित मत होना। नरेश कहलाते हो तो तुझे विचलित मत होना। है राजन सुनिए, मेरा दूसरा ऋण जो है वो आप सुनिए। राजा जो नाम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी, वह राजा नहीं उदासी। कल से ही 14 वर्षों को कपटी बन कर बनवासी। रानी, ये तुम क्या कहती हो? रानी, ये तुमने क्या कह दिया कि सब पुत्र पिता को है समान, सब पुत्र पिता को है समान। त्रिभुवनी इसका साक्षी है, हे राम भरत से एक से त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, पहला जो वर मांगा तूने नहीं हुआ है भार मुझे, लेकिन राम वनों में वास करे
वो भी 14 वर्षों की। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को, पर इतना क्रूर में उत्साह लाकर, हे राम गौ सा दया पात्र, उस पर ऐसा अन्याय न कर। ये जो तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर पाओ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपती होकर भी दूर न हो, तपती होकर भी दूर न हो मुझसे में आनंद धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के आगे हर वक्त रहे राम मेरा। हे रानी, आप ये क्या कह रही हैं? आपने इन वचनों को मांगने से पहले क्या सोचा है, मैं समझ नहीं पाया। हे रानी, आप मुझे ऐसी राह दिखाइए ताकि मैं अपने वचनों को तोड़ भी ना सकूं और आपका कार्य भी हो। हे राजन, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप कंपित मत होना। मैंने तो आपको पहले ही कराया था कि आप बिल्कुल कंपित मत होना। 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं, 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं, उनको अब बदल नहीं सकती। जब पड़ गई रेत के पत्थर में तो वह धोने से निकल नहीं सकती। हे राजन, जो 2 वर्ष मैंने मांगे हैं, अब उनको तो मैं बदल नहीं सकती। आपको ही पता है, जब पत्थर पे रेत पड़ जाती है तो वह धोने से निकल नहीं सकती। हे राजन, मैं एक उपाय बताती हूँ। हाँ रानी, क्या उपाय? आप जल्दी से बताइए। हे राजन, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे मैं उपाय बताती हूँ। सुनो, अवधेश बात घर में ही है, अवधेश बात घर में ही है। कुछ पंचों के अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। रानी, और ये चुपती वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालीमा नहीं आने देंगे। सुनती है, सर्वस्व तो देंगे लेकिन हमारा जान नहीं देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है। वो वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। अगर राम मनों में जाता है तो प्राण चिदारा जाता है। करता हुए तराजू पर अब, करता हुए तराजू पर अब दशरथ का जीवन टूटता है। उस ओर धर्म का पाठ धरा, इस ओर प्राण का सोना है। बेटे का प्यार दूर हो जा, बेटे का प्यार दूर हो जा, ममता गर्द हो जाए दिल में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, क्या तू भी सो जा पहलू में। हे रानी, मैं कुछ समझ नहीं पाया तू क्या कह रही है। एक बार तनिक और विचार कर लो रानी, एक बार और विचार कर लो। हाँ साहब, दशरथ कहते हैं कि इस सम्मान के ऊपर श्री राम स्वरूप जी भोरेना ठेकेदार जी की तरफ से 500 रुपये प्राप्त होते हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। रानी, अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? अब मैं, तू, मेरी संपत्ति सब कुछ बलिदान धर्म पर होने जा रही है। मैं क्या करूं? हे राजन, सतवादी का नरक हरिश्चंद्र, सतवादी का नरक हरिश्चंद्र, जिसकी सत्यनारायण संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरकट में। दूसरे वे महाराजा श्री, दूसरे वे महाराजा श्री जो लेख तोड़ते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तोड़ते हैं अपना। तीसरे वे श्री युद्ध जी, तीसरे वे श्री युद्ध जी जो सूरज दान का लेते हैं। जब इंद्र आकर मांगता है तो हड्डियां अपनी दे देते हैं।
हे राजन, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट जैसा वास न मांग रही और ना ही मैं तेरी ददीजी जैसे हड्डियां या मांस मांग रही। मैं तो मांग रही अपना कर्जा, मैं तो मांग रही अपना कर्जा जो सेना तुमको वाजिब है, वही मेरे धन मुझको दो, ये तुम्हें मुनासिब है। रानी, रानी तू आज नहीं है आपे में, रानी तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। ले रानी आकल पतार, कर्जा ले दान मिले, ले राज भरत जी को वनवास मिले और